आप सभी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इल्तुतमिश, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इल्तुतमिश की बेटी ही रजिया सुल्तान है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका बनी। रजिया ने जमालुद्दीन याकुत को प्रोन्नत करके, मतलब कि एक तरीके से मतलब कि प्रशिक्षित ट्रेनिंग करके अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। ठीक है, तो उसको नाम क्या दिया उसने? अमीर आखुर इसको नाम दिया, और जो अश्वशाला थी उसका प्रधान इसको नियुक्त कर दिया। ठीक है, उसका प्रधान इसको नियुक्त किया। ये उसके बाद जो तुर्क अमीर थे, हमने पीछे पढ़ा था, तुर्क जो 40 तुर्क सरदार थे, तो तुर्क अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकुत से प्रेम संबंध का अफवाह फैला दिया। रजिया जो थी वो तबर हिंद का सूबेदार अल्तुनिया, तबर हिंद का सूबेदार कौन था? अल्तुनिया था। ठीक है, से पराजित हुई और अतः इन दोनों का विवाह हो गया था। अल्तुनिया और जो रजिया थी इनका विवाह हो गया था, लेकिन इन दोनों को कैथल के निकट जो 40 तुर्क सरदार थे उन्होंने मतलब मार दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया था? उसको मार दिया था। दोनों की हत्या कर दी गई थी कैथल के निकट अल्तुनिया और रजिया की 1240 में। उसके बाद देखते हैं जो इल्तुतमिश है इसके उत्तराधिकारी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या थे, कौन थे? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। एक मिनट, हाँ, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश का पुत्र रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। बहरम शाह जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है, इल्तुतमिश का पुत्र था। उसके बाद देख लेते हैं हम अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि पोता था इल्तुतमिश का नासिरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में पढ़ते हैं। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना और ये धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर ही अपना जीवन यापन किया करता था। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया। ठीक है, इसने किसको वजीर बनाया? इसने बलबन को अपना वजीर बनाया, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया। और बाद में जब नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो बलबन था वही शासक बनता है। उसके बाद बलबन ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का जो गठन था वो ईरानी परंपरा के थ्रू ही किया था। ठीक है, उसने जो नवरोज होता है पारसियों का त्यौहार उसको मनाना शुरू किया। इसने दरबार में सजदा और पैबोश की परंपरा प्रारंभ की। सजदा जो कि सर झुकाना होता है, पैबोश जो होता है वो पैर चूमना, तो इनकी जो परंपरा थी प्रारंभ की। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह, ईश्वर की छाया बताया। तो दोस्तों ये जो नाम होते हैं नियावत खुदाई, इस तरीके के जो नाम होते हैं ये हमें याद रखने हैं। नियावत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि और जिले अल्लाह ईश्वर की छाया बताया। इसने रक्त और लोह की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया। बलबल ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया। दल चालीसा कौन थे? जो 40 तुर्क सरदार थे इल्तुतमिश ने जिनको बनाया था, उसको खत्म किसने कर दिया? बलबन ने खत्म कर दिया। बलबन के बाद जो अगला शासक था वो कैकुबार बना जो कि अयोग्य शासक था। उसके बाद जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।